पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से होगा शुरू। इस सेशन में कुल 31 बिल किए जाएंगे पेश। मणिपुर तशद्दुद पर होगी बहस। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में ही होगी दोनों ऐवानों की नशिस्तें। अहमदाबाद में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, तकरीबन दर्जन भर दीगर अफराद जख्मी। सरखेज गांधीनगर शाहरा पर थार और डंपर की टक्कर को देखने वाले लोगों को कार ने कुचला। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। महाराष्ट्र में भारी बारिश से मामूल की जिंदगी मुतासिर। रायगढ़ में तोदे खिसकने से 4 लोगों की मौत। हादसे की जगह पहुंचे वजीर आला शिंदे। महकमे मौसमियात ने ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी अजला के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के 4 अजला में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारत आज नई दिल्ली में रिवायती अद्वियात से मुतालिक आसियान ममालिक की कॉन्फ्रेंस की करेगा मेजबानी। रिवायती अद्वियात के शोबे में मुस्तकबिल में ताउन का खाका तैयार करना कॉन्फ्रेंस का मकसद। G20 के तहत 2 रोजा वर्ल्ड फूड रेगुलेटरी समिट नई दिल्ली में आज से भारत में पहली बार हो रही कॉन्फ्रेंस में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहम पहलुओं पर होगा तबादला ख्याल। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे आज से भारत के 2 रोजा दौरे पर। सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी के साथ करेंगे 2 फरीक़ी बातचीत। दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात की मना रहे हैं 75वीं सालगिरह। भारत के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं अमेरिका के ताल्लुकात। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को बताया कामयाब। कहा कि अब भी मजबूत है I2U2 का मुस्तकबिल। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में। सीरीज को 2-0 से जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली आज खेलेंगे अपना 500वां बैनुल-अक़वामी मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज शुरू होगा। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले 23 रोजा इजलास में कुल 17 नशिस्तें होंगी। मॉनसून इजलास में 31 नए बिलों को पेश करने और पास करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी शामिल है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफ तरमीमी बिल 2019 समेत कई दूसरे बिल भी शामिल किए गए हैं। मॉनसून सेशन के हंगामा खेज होने की तवक्को है। एक तरफ जहां हुक्मरान पार्टी अहम बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने यहां पर सिक्योरिटी, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी के क़याम के मुतालबे समेत दीगर मसाइल पर बहस की मांग का इशारा दिया है। हुक्मरान पार्टी ने इजलास के दौरान मणिपुर तशद्दुद पर बहस कराए जाने पर इत्तेफाक किया है और दोनों ऐवानों के इजलास पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में ही होंगे। और इससे कबल हुकूमत ने इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन मांगा। अपोजिशन ने कहा है कि मफाद आमा के मसाइल पर बहस की जाए, तो वहीं हुकूमत ने कहा है कि वो ज़ाब्ते के तहत बहस के लिए तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर सियासी जमातों में सुगबुगाहट तेज होने लगी है। बुध को पार्लियामेंट में होने वाली कुल जमाती मीटिंग में शिवसेना के शिंदे धड़ने ने हुक्मरान पार्टी पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाए। शिवसेना के शिंदे धड़े के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले ने डीडी न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा कि दफा 370 और यकसा सिविल कोड आंजानी बाला साहिब ठाकरे का ख्वाब था। आर्टिकल 370 को हटाकर वजीर आजम ने बाला साहिब के ख्वाब को सच कर दिखाया और अब हुकूमत से अपील है कि वो मॉनसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कराए ताकि बाला साहिब ठाकरे का ख्वाब पूरा हो सके। कुल जमाती मीटिंग के बाद हमारे नामानिगार राजेश राज ने शिवसेना के शिंदे धड़े के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले से खुसूसी बातचीत की है। सर्वदलीय बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक को
संसद के इसी सत्र में लाने पर भी चर्चा हुई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बात करेंगे राहुल शिवाले, जो शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हैं। उनसे हम बात करते हैं। शिवाले जी, क्या आपने क्या डिमांड किया वहाँ? आज सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें मैंने शिवसेना की तरफ से यही प्रस्ताव रखा कि यूसीसी इस मानसून सेशन में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और शिवसेना ने इसको पहले ही समर्थन किया है। आप सभी को पता है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसको पहले ही समर्थन किया और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने संकल्प किया। तो बाला साहब ठाकरे जी के 3 सपने थे। एक 370 कलम के बारे में रद्द होना चाहिए, भव्य राम मंदिर होना चाहिए, और तीसरा सपना था यूसीसी का। तो इसके पहले 2 सपने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हुए। ये तीसरा सपना भी उनके नेतृत्व में पूरा हो जाएगा, हमें विश्वास है। इसके लिए हमने आज डिमांड रखी कि यूसीसी का बिल लाना चाहिए। आपने जब डिमांड किया तो उसके बाद क्या रुख था विपक्षी पार्टियों का और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, सत्ता पक्ष के बारे में आश्वासन बोला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उनके पार्टी में, और उसके बारे में सरकार के माध्यम से भूमिका स्पष्ट करेंगे। विपक्ष का यही कहना था कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। माइनॉरिटी के बारे में उनके विभिन्न प्रश्न थे, उसकी क्लैरिटी होने के बाद हम हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल शिवाले, जो शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता जो विधेयक है उसको संसद के इसी सत्र में लाने की बात की है और उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे का ये सपना था। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। अहमदाबाद में सरखेज गांधीनगर हाईवे पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक जैगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक कार की रफ्तार 150 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ कि जब देर रात इस्कॉन ब्रिज पर थार और डंपर के दरमियान हुए हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। इस दौरान राजपथ की जानिब से आ रही तेज रफ्तार जैगुआर कार ने लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस ने इस्कॉन ब्रिज को बंद कर दिया है और इत्तला के मुताबिक महलूकीन में ज्यादातर पीजी में रहने वाले नौजवान थे। जराये के मुताबिक हादसे के वक्त जैगुआर कार में 2 नौजवान और एक लड़की सवार थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने पिछले 48 घंटों से खित्ते में हो रही बारिश के मद्देनजर आज मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रेंज के तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। सरकारी हुक्म के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अजला में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल आज बंद रहेंगे, जबकि बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने शहर में शदीद बारिश की वजह से जुमेरात को सरकारी और निजी समेत शहर के तमाम स्कूल बंद रखने का हुक्म भी जारी किया है। मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से लोकल ट्रेन खिदमात और ट्रैफिक निजाम मुतासिर है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बुध को मुंबई और पड़ोसी इलाकों में सरकारी दफातर को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत भी दी है। महकमे मौसमियात ने बुध को मुंबई के कई हिस्सों में शदीद बारिश के दरमियान ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कुछ इलाकों में शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान है और इसी दौरान बुध को ठाणे और पालघर अजला में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कालापुरी कस्बे के करीब कबायली गांव इरशालवाड़ी में मूसलाधार बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइडिंग में 4 अफराद की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही NDRF की 2 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इस लैंडस्लाइडिंग में कबायली अफराद के मकानात को नुकसान पहुंचा है। 30 से ज़ायद खानदान फंसे हुए हैं। NDRF की टीमों ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जाए हादसे पर पहुंच गए हैं और इससे कबल महाराष्ट्र के वजीर उदय सामंत और दादा भूसे भी मौके पर पहुंच गए हैं। रायगढ़ लैंडस्लाइडिंग हादसे में बचाव ऑपरेशन में शामिल होने के लिए मुंबई से NDRF की मजीद 2 टीमें रवाना हो गई हैं और इसके साथ ही रायगढ़ पुलिस ने एक कंट्रोल रूम कायम किया है और मालूमात के मुताबिक अब तक 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और इस वक्त पुलिस और जिला इंतजामिया के 100 से ज़ायद एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि NDRF, मकामी अफराद और कुछ NGOs भी मदद कर रहे हैं।
भारत आज नई दिल्ली में रिवायती अद्वियात पर आसियान ममालिक की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारत आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस तकरीबन एक दहाई के बाद हो रही है और इसमें कंबोडिया और वियतनाम समेत 10 आसियान ममालिक शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत और आसियान ममालिक के दरमियान बेहतरीन तौर तरीकों का इश्तराक और रिवायती अद्वियात के शोबे में मुस्तकबिल के ताउन के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। आयुष में इलाज के रिवायती निज़ामों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तौसी के बेमिसाल सलाहियत है। आयुष सेक्टर ने पिछले 9 सालों में कई गुना तरक्की की है। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वजारत सेहत के तहत महकमा आयुष को एक आज़ाद आयुष वजारत में तब्दील कर दिया। वजारत ब्रितानिया, अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी की कई आला बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ साथ CSIR, DST और DBT और IIT जैसे कौमी इदारों के साथ ज़ियाबतीस, कैंसर, दिमागी सेहत के साथ साथ कोविड जैसी मुतअद्दिद बीमारियों के लिए आयुष में आला तहकीक कर रही है। और भारत की G20 सदारत के तहत नई दिल्ली में आज से ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट मुनक़िद हो रही है। भारत में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद ममालिक के फूड रेगुलेटर्स, 30 बैनुल-अक़वामी तंजीमों, 25 बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ी इदारों और यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस खुराक की हिफाजत के आलमी मयारात की हम आहंगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेहतरी और दुनिया भर के सारिफिन को महफूज और आला मयार की खुराक की फरहमी को फ़रोग़ देगा। ये सरबराही इजलास कई अहम इक़दामात का आगाज़ करेगा जो खुराक की हिफाजत से मुतालिक मालूमात तक रसाई और इश्तराक में इनकलाब बर्पा करेंगे। मज़ीद 12 समिट में एक मुश्तरका डिजिटल डैशबोर्ड भी शुरू किया जाएगा। और इंदौर में जारी G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के इजलास में G20 मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों समेत 86 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पायदार फंडिंग, किग और प्लेटफॉर्म की मईशत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और आलमी महारत के फ़र्क को दूर करने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के चौथे इजलास के पहले दिन मंदूबीन ने आलमी शोहरत याफ्ता मांडू का दौरा किया और इस दौरान गैर मुल्की मेहमान मांडू किला के तारीख़ जानने के लिए बहुत पुरजोश थे। मांडू पहुंचने पर मेहमानों का मालवी अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मंदूबीन यहाँ के रिवायती रक़्स से मशहूर हो गए और मांडू में मंदूबीन ने लाइट एंड साउंड शो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और साथ ही मांडू की तारीख की भी जानकारी उन्होंने हासिल की। दूसरी जानिब अगर हम कल होने वाले लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वजारती इजलास की बात करें तो इसमें G20 ममालिक और मदू ममालिक के 25 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वज़रा समेत 165 नुमाइंदे शिरकत करेंगे और ये तीनों मामलात पर हतमी नुमाइंदगी वजारती सतह के इजलास के बाद सामने आएगी। G20 सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली के वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग गोवा में जारी है। आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है। 2 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन, खुसूसी मदू और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। इसके साथ ही ई मोबिलिटी पर मबनी एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। सेमिनार में G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान ई मोबिलिटी को तेज़ करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट और तरकीबात को बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान विक्रमसिंघे सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मौज़ूदीन के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में गोटाबाया राजपक्षे को नकदी के बहरान के सबब श्रीलंका में एक अवामी बगावत के जरिए माजूल कर दिया गया था। विक्रमसिंघे का 1 साल बाद भारत का ये पहला दौरा होगा।
और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के तकरीबन एक माह बाद व्हाइट हाउस का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा जो गुज़िश्ता माह इख्तिताम पजीर हुआ, वो इंतहाई कामयाब और अहम था और अब भारत के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। पैरे ने कहा है कि इस अरसे में किए गए कई बड़े ऐलानात पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे तवील मुद्दती मुस्तकबिल और भारत के साथ ताल्लुकात से है। हमें यकीन है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि I2U2 का मुस्तकबिल अब भी मुस्तहकम है। इस नए ग्रुप में अमेरिका, भारत, इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। इसका मकसद मशरिक़ी वुस्ता के खित्ते में राब्ते और ताउन को फ़रोग़ देना है। मणिपुर में 2 खवातीन को नंगा करके घुमाने के मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है। मणिपुर पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये मामला 4 मई का है। इस मामले में पुलिस ने इज्तिमाई इस्मतदरी, कत्ल और अगवा समेत मुतादिद दफात में नामालूम लोगों के खिलाफ नोंग चौक सिंह मई पुलिस थाने में केस दर्ज किया है। मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और खवातीन व इत्फाल बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि मणिपुर की 2 खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने की हौलनाक वीडियो काबिल मजम्मत और सरासर गैर इंसानी है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि मणिपुर की 2 खवातीन पर जिनसी ज्यादती की हौलनाक वीडियो काबिल मजम्मत और सरासर गैर इंसानी है। वजीर आला एन बीरेन सिंह जी से बात की, जिन्होंने मुझे बताया है कि जांच अभी जारी है और यकीन दिलाया है कि मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मरकजी वजीर का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो पर आया है, जिसमें मणिपुर में मर्दों के एक ग्रुप के जरिए 2 खवातीन को बरहना करके घुमाया जा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सिनेमा की तेजी से वापसी हो रही है। तकरीबन 32 साल बाद जब बड़ी स्क्रीन वादी में वापस आई तो लोगों ने इसका तहे दिल से इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता साल श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स के खुलने के साथ ही पुलवामा और शोपियां जैसे इलाकों में भी मल्टीप्लेक्स खोले गए और अब हाल ही में बारामूला में भी एक बड़ी स्क्रीन की चमक लौट आई है, जिससे वादी में मल्टीप्लेक्स की तादाद 4 हो गई है। नई फिल्म पॉलिसी का इसमें बड़ा किरदार है। अब सिनेमा हॉल बनाने वालों के लिए बैंकों से कर्ज लेना आसान हो गया है और इसके साथ ही सरमायाकारी में भी 30% सब्सिडी का इंतजाम किया गया है, जिसकी बलाई हद 5 करोड़ तक रखी गई है। डीडी न्यूज की नुमाइंदा रमा त्यागी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स आइनॉक्स पहुंची और वादी में सिनेमा की वापसी के बारे में लोगों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर एक बड़े बदलाव का साक्षी बन रहा है। लगातार इस वक्त हम श्रीनगर के आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में खड़े हैं, जो कि लंबे समय के बाद यहाँ पर सिनेमा की वापसी हुई और बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ पर इसका स्वागत भी किया। करीब 1 साल इसको हो गया है। लगातार जो है अनवरत यहाँ पर लोग मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं सीनियर एसोसिएट ऑपरेशन इस मल्टीप्लेक्स के उबैद। इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म है, वो यहाँ पर लोगों का आपको दिखाई दे रहा है इस सिनेमा हॉल के। मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। आफ्टर 32 इयर्स के बाद सिनेमा यहाँ पे रिवाइव किया है। कश्मीरी कल्चर जिसको हम कहते हैं कि वो रिवाइव किया है दर साहब की मेहरबानी से, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। एंटरटेनमेंट हब बन गया है। मल्टीप्लेक्स है, 3 स्क्रीनों का यहाँ पे थिएटर है और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ऊपर ये गेमिंग जोन का भी अच्छा योगदान मिला। वहाँ पे पैवेलियन है जो हमारा गेमिंग जोन है। मोर देन 17,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एशिया का बहुत ही लार्जेस्ट गेमिंग जोन यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, ये जो कि एसी कॉम्प्लेक्स में है। ये यहाँ पे सिनेमा हॉल खुला है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स है? किस तरह से आपको लगता है कि ये एक अच्छी ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कश्मीर में बहुत पहले 90s में सिनेमास थे। उसके बाद लाइक हमारी जनरेशन ने तो सिनेमा देखा ही नहीं है। ये पहली बार कि हम लोग सिनेमा आ रहे हैं और
लाइक इंटरनेशनल मूवीज़ देख पा रहे हैं. It's very great and very thrilling that Kashmir is going to introduce such platforms for our generation. दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में बहुत से सिनेमा हॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही है, तो हमें इसका अहमियत समझ में आती है. In this kind of an atmosphere, we come here, we relax. That's the only thing, and obviously we get full time with the family. That's what we come here. It's a pleasure to watch with the family out here. अभी तक कुछ था नहीं यहाँ पे ऐसा, अब है थोड़े टाइम से. We are enjoying. तो एक बड़ा उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है जो फिल्म देखने आ रहे हैं. युवा हैं, लोग परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि बरसों पुराना सपना उनका पूरा हुआ है. इससे पहले बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था या कई अन्य शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो यहीं पर बड़े पर्दे पर अपनी मनपसंद फिल्में देख सकते हैं. और वास्तव में अगर देखें तो फिल्मों के साथ कश्मीर का और कश्मीर के साथ फिल्मों का संबंध बेहद पुराना है, जिसे 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से एक बड़ा झटका लगा था. बाद में सिनेमा को यहाँ लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई. लेकिन 370 के बाद प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का रंग देखने को मिला. सिनेमा यहाँ पर फिर से वापस हुआ, पहले बड़े पर्दे की वापसी हुई. घाटी अपनी पुरानी रंगत में लौटने लगी है, जो कि विकास और समृद्धि का एक बड़ा रास्ता भी यहाँ पर दिखा रही है. कैमरामैन शोभन शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर. और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा. तो दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात पर नजर डालें तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की यहाँ पर सुर्खी है जो उत्तराखंड के चमोली से है, जहाँ पर एक बड़ा हादसा पेश आ गया है. चमोली बाजार के नजदीक अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मकाम पर अचानक करंट फैल गया और इस अहाते में करंट फैलने से 16 अफराद की मौत हो गई और कई अफराद जो हैं वो बुरी तरह से झुलस गए हैं. महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा यहाँ पे बताया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. पार्लियामेंट के मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कहा है कि वो मणिपुर समेत तमाम मसाइल पर दोनों ऐवानों में बाज़ाब्ता बहस के लिए तैयार है और अपोजिशन का ताउन भी यहाँ पर मुतवक्के है. आगे बढ़ते हैं. जहाँ लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से 8 अफराद की मौत हो गई है. यह हादसा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पेश आया है और इसी के साथ साथ ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कई बाजार में भी पानी दाखिल हो गया है. सतारा में भी पहाड़ टूटकर गिरा है. इस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं और इसके बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है कि नए इस्लामी साल का आगाज़ हो गया है और खाने काबा का गिलाफ भी तब्दील किया गया है. गिलाफ जो है वो काबा का 850 किलोग्राम का है और ये रेशम से बना हुआ है और 120 किलोग्राम इसमें सोने के तारों का भी इस्तेमाल किया गया है और 100 किलो चांदी के तारों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है. रोज़नामा इनकलाब से यहाँ पर खबर है और मौसम के हवाले से है. यहाँ बैनुल-अक़वामी खबर हमने ली है कि बरतानिया ने मुल्क में गैर कानूनी दाखिले को रोकने के लिए बिल मंजूर किया है और वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस बिल को गैर इंसानी करार दिया है. आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं. जहाँ कई रियासतों में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है. गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कई रियासतें ज़ेर-ए-आब हैं. आगे बढ़ते हैं. खेल की खबर यहाँ पर है. टेस्ट का टेस्ट यानी हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज एक तारीखी मैच खेला जाएगा, यानी कि 100वां टेस्ट आज खेला जाएगा और दोनों ही टीमें इस तारीखी मैच पर अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी. तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी. और आगे बढ़ते हैं और मज़ीद खेल की खबरें और जान लेते हैं. जहां न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल हुई फायरिंग में हमलावरों समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं. इस हमले में 6 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं. न्यूजीलैंड की पुलिस ने कहा है कि एक मुसल्लह शख्स ने आज वस्ती ऑकलैंड में एक तामीराती मकान पर फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद की मौत और 6 जख्मी हो गए. पुलिस ने एक बयान में कहा है कि मुजरिम अभी मर गया है. न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस हिपकिंस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है और टूर्नामेंट का इनेकाद मंसूबा बंदी के मुताबिक होगा. इसके अलावा ऑकलैंड में मौजूद अमेरिकी कौमी टीम ने भी एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि इसके तमाम खिलाड़ी और अमला महफूज है. दरअसल पुलिस ने वस्ती ऑकलैंड में लॉकडाउन का ऐलान किया है.
भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच को 3 दिन के अंदर ही एक इनिंग्स और 141 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की सबकत कर ली है। ऐसे में भारतीय टीम एक बार फिर से करेबियाई टीम पर सबकत हासिल करने की कोशिश करेगी, तो वहीं वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि वो गुज़िश्ता मैच में की गई गलतियों को ना दोहराए। और दोनों ही की टीमों के दरमियान ये 100वां टेस्ट मुकाबला होगा। और इसके अलावा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का ये 500वां मैच होगा। भारत की ए टीम ACC मेंस इमर्जिंग कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने बुध को कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान की ए टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर ये कारनामा अंजाम दिया है। भारत की जीत के हीरो साई सुदर्शन ने 104 रन की इनिंग्स खेली। ग्रुप मैच में पाकिस्तान की ए टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 206 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में भारत की ए टीम ने 36 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन के हदफ को हासिल कर लिया। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।